हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, जो सेलेक्टेड है वो भी, जो नॉट सेलेक्टेड है वो भी, जो इंतज़ार कर रहे हैं री एग्ज़ाम का वो भी, और जो अपने फाइनली अल्टीमेट ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। और स्वागत के साथ ही आप सबके बहुत सारे सवाल, और सवालों से ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि आखिर कब तक आप लोग जाएंगे ट्रेनिंग पे। पहली चीज़, ज्वाइनिंग लेटर जो इतने सारे लगातार आपने देखे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे, जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो, वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए, तुरंत कीजिए, और फिर उसके बाद एकदम से ठंडा हो गया सब कुछ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप थोड़े परेशान हैं। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करने को मिली है, जिसको लेकर के काफ़ी सारे साथी जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे, मुझसे ये पूछ रहे थे कि बॉस ये जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद कोर्ट की कार्रवाई जल्दी हो सकती है। ये एक सवाल था, क्योंकि उसमें कुछ लेनी देनी की बात हो रही है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है। देखिए, या तो उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि डायरेक्शंस किन मामलों में मिलते हैं, किन मामलों में नहीं मिलते हैं, या फिर ये हो सकता है तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। कुल मिला जुला कर सारी चीज़ें आपके ही काम की हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सबका प्यार मिलता रहे, बस यही चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं आपके 1 by 1। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आप लोगों का एड्रेस करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बेचैन है कि ट्रेनिंग पे कब जाएंगे और ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, पहले ये सोचा गया था कि जितनी जल्दी हो सके करके सिर्फ पीएससी वालों का एक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जिसमें टर्म कंडीशंस के साथ होगी। तो ये करना था, जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों में से अगर कुछ लोग फायर सेफ्टी में पिछली बार ज्वाइन किए होंगे तो उनको भी ऐसे ही किया गया था। मेडिकल के पहले ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था कि उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो आप किसी से कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये बात थी कि इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सत्य है वो ये है साथियों कि ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के एसआई में सिविल के लिए भी और पीएससी के लिए भी, दोनों के लिए जो डेटे निकल के आ रहे हैं ना, वो इतनी जल्दी नहीं। आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एकदम से जब फटाफट लेटर्स आपके आ रहे थे तो हम समझ रहे हैं कि आपकी परेशानी क्या है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे एक बात समझिए कि आपको दिसंबर इंतज़ार करना पड़ सकता है, और दिसंबर में ही आपकी सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो हमारे जो केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल आए थे, तो अनऑफिशियल तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक सूचना ये है कि बोर्ड जो है सारे पेपर्स कंप्लीट करके और आप लोग की जो डिस्पैचिंग की जो बातें हैं वो दिसंबर के 2nd वीक या 1st वीक में करेगी। लेकिन इस बीच में कुछ और भी ऐसा किया जा रहा है जो मैं आपको ऑफिशियली बता नहीं सकता, लेकिन वो नॉट सेलेक्टेड के जगह पे सेलेक्टेड साथियों के पक्ष में किया जा रहा है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आप सब लोग रिलैक्स होकर चैन से जाएंगे अपने ट्रेनिंग में। वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की अच्छी चीज़ है। तो मैं ये मानता हूँ कि देर आए और दुरुस्त आए तो ज़्यादा बेहतर। अगर सर के ऊपर कोई तलवार न टंगी हो, कोई बोझ न लटका हो, और चीज़ें अपने तरीके से ख़त्म हो जाएं और फिर आप जाके एकदम बिंदास करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उस चक्कर में हो सकता है कि एक आध दिन का टाइम या एक आध हफ्ते का टाइम लग जाए, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। बाकी आपकी भर्ती सुरक्षित है और आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर कि कुछ जो री एग्ज़ाम के साथी हैं, कुछ नॉट सेलेक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस की बात की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि एक डायरेक्शन निकलवा लेते हैं जिससे कि हियरिंग जो है प्रॉपर हो सके सारे केसेस की, क्योंकि बहुत सारे केसेस में यूपीएसआई के जो है हियरिंग नहीं हो रही है। अब इसमें या तो हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज हो, जो जानकारी का अभाव कहते हैं। देखिए, सर्विस मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट जो है अर्जेंट डायरेक्शंस नहीं देती है, ज़्यादातर 99.9% केसेस वो अंटिल कोई बहुत मतलब कुछ ऐसा हो जो बहुत टेढ़ी खीर है सर्विस मैटर में। देखिए, कंगनाइजेबल ऑफेंस हो गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं कोई माहौल बिगड़ने वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब अगर कोर्ट तुरंत सुनवाई ना करे तो वहाँ माहौल ख़राब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए। ऐसी स्थितियों के मद्देनज़र जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो फास्ट डायरेक्शंस देती है। नहीं तो क्या होता है कि ये आप जुडिशरी का एक सिस्टम आप लोग अब जो भी लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा अपने नॉलेज को इन्हेंस भी करते जाइए साथ में, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक खुल गया है। ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सप्रेस नहीं करती है, वो उसको पूरी क्या बोलते हैं एटॉमी देती है कि आप खुद से करिए, जो भी कर सकते हैं। तो हर बात में अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देने लगे तो हाई कोर्ट की प्रासंगिकता के ऊपर सवाल उठ जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं मैटर्स में जो है
हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है, जिसमें लगता है कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें जो है इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेयर करने से बचती है। अभी आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, बीएड बीटीसी का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट के केस में कलकत्ता की जो वकील थी, उन्होंने साफ साफ मांग किया था कि कम से कम वेस्ट बंगाल में जो यूपी टेट का, बंगाल टेट का एग्जाम में बीएड बैठते उनको बाहर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि ऐसा है कि ये आपका मामला जो है ना क्षेत्रीय है, अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील कीजिए और वहां बात कीजिए, हम किसी राज्य की हाई कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते। तो ये है कि डायरेक्शंस जो है ना सर्विस मीटर्स में मिलना काफ़ी मुश्किल है, और हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा लगा चुके हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट जानना चाहते हैं उनकी भी बात करें, जो यूट्यूबर हैं उनकी भी बात करें, हो सकता है आपको जानकारी ना हो। मान के चलिए एक चीज़ तो आप खुद नोटिस कीजिए कि आपके वकील साहब खुद कोर्ट में गए कितनी बार है मेंशनिंग के लिए, है ना। तो जब जो कोई कोर्ट में जाके मेंशनिंग तक करने के लिए नहीं जा रहा है, वो फिर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्शंस निकलवाएंगे, और वो भी बहुत बड़े आर्गुमेंट के बाद, क्योंकि नॉर्मली सर्विस मैटर में 99.9% मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती ही नहीं है हाई कोर्ट को, तो वो दे कहां से देगी। तो इसमें हो सकता है कि आपके पैसे फिर खर्च हों और फिर आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी और साथ में बच्चों का भी पैसा नुकसान होगा। तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहें तो करें, ना करें, मैं बस आपको बता रहा हूं। और साथ ही जो साथी मुझसे पूछते थे कि सर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए डायरेक्शन के लिए, क्या उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो मैं अपनी बात बता दे रहा हूं कि 99.9% किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी केस उठा करके देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जिसमें डायरेक्शन मिला है, ऐसे ही केसेस में मिलते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए, या कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो गया हो, या जो आपके जो 5 चीजें होती है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे हेवियस कार्पस, मेंडमस, सर्टरी, है ना, इन सब चीजों में जो है अर्जेंसी दी जाती है। सर्विस मैटर्स को थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस देने में से डिनाई करता है। तो ये आपका जवाब है, बाकी आप सब स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो सही लगता है आप लोग कर सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकता हूं और यही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये अगर सिर्फ फंड रेजिंग का एक तरीका है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता हूं, तब तक के लिए आप सब इंतज़ार कीजिए, और मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है सेलेक्टेड लोगों को। चलिए मिलता हूं, प्रणाम।